हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे पेट में धमाका नंबर 2। धमाका पहला हमारा क्या था, जिसमें हमने देखा था कि डीआई के कितने टाइप हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज हम देखेंगे उसी टाइप के ऊपर क्वेश्चन कि आखिर हमारे एग्जाम में टाइप कैसे कैसे आते हैं। तो आज हमने पहला टाइप उठा लिया, जिसको बोलते हैं पाई चार्ट। अब आप देखिएगा कि पाई चार्ट के क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे वीडियो देखने के बाद, और आपको मजा आएगा डीआई करने में। जो बच्चे बोलते हैं ना कुछ नहीं होगा, तो आप सुनिए, आप उन्हें ना हिला डालेगा, पूरा हिला डालेगा ऊपर से नीचे तक। बस आपको जुड़ना का है मैथ गुरु में। तो जैसा कि हमारे ये कुछ खर्च हैं जिसको हमने अपने हिसाब से बांटा हुआ है कि हम आखिर किस चीज पे कितना खर्च कर रहे हैं। तो जैसे इसमें शिक्षा पर हमने 80 रुपए खर्च कर दिए, अनुसंधान पर 65, खेल पे 52, पुस्तकालय पे 32, कार्यक्रम पे 35, रचना पे 55। इसी चार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे ना, इसी चार्ट में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं दूसरी जगह से नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए, यहां से पहले हम कुछ नहीं देखते, पहले हम देखते हैं टोटल हमारा खर्च कितना हो रहा है जो इसमें दिया गया है। तो टोटल जो हमारा खर्च होगा इन्हीं संख्याओं को जोड़ कर आता है। तो जो टोटल खर्च हमारा होगा वो हो जाएगा टोटल 360 का। ठीक है, टोटल खर्च हमारा 360 का हो गया। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन जो हमारा है बोला है कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत खर्च हुआ। कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत खर्च हुआ। तो यहां पर हम लिखेंगे कार्यक्रम, आपको समझाने के लिए कार्यक्रम और अनुसंधान। ठीक है, कार्यक्रम पे कितना खर्च हो रहा है, आप बोलेंगे कार्यक्रम पे 35 खर्च हो रहा है और अनुसंधान पर 65। ठीक है, यहां से हम काट लेंगे अपनी सुविधा के लिए, 5 7 35 और 13 5 65। तो बोला कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना परसेंट खर्च हो, कार्यक्रम की तुलना में। तो यहां से कार्यक्रम से अनुसंधान पर कितना परसेंट ज्यादा खर्च हो रहा है, आप बोलेंगे 13, मतलब 6। तो 7 पे, तो 100 पे कितना खर्च होगा, तो इंटू 100, यहां से 600/7 आपका आ जाएगा। और जब 600/7 को आप भाग देंगे तो ये जो आपका लगभग में आएगा वो आएगा 86%। और यही क्या आपका एकदम सही होगा। तो देखिए 86% कैसे आया, 7 8 56, 8 शेष बचा 4, 4 40 हो गया, 7 5 35, 5 यहाँ से 85 है। अब कितना आपको बचा, फिर 5 बचा, तो दशमलव 50 हो गया, 7 7 49, 1 बचा, 7 1 7। और जब दशमलव के बाद कोई चीज 5 से अधिक हो तो हम उसको दशमलव को आगे 1 बढ़ा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, जो कि हमारे ऑप्शन में भी दिया गया। तो 86%। तो यहां से जो हमारा उत्तर हो जाएगा बबुआ, वो 86% हो जाएगा। जो कार्यक्रम की तुलना पर अनुसंधान पर लगभग कितना परसेंट खर्च हुआ, आप बोलेंगे कि 86% खर्च हुआ है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा, दूसरा क्वेश्चन बोला है छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। कुल खर्च कितना है हमारा, आप बोलेंगे 360, कुल खर्च 360 है। और छात्रावास बोला है, छात्रावास पे कितना खर्च हो रहा है, 46। बोला है छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना परसेंट खर्च किया जाता है। तो कुल खर्च 360 और छात्रावास पे 46, तो 100 पर कितना खर्च होगा। तो इसको जब आप काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, और 2 5 10, 18 23 9, और 115/9। जब 115/9, 12 9 108, 12 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन है, 12.78%। तो यहां पर छात्रावास पर कुल खर्च का कितना परसेंट खर्च किया जा रहा है, आप बोलेंगे कि 12.78% खर्च किया जा रहा है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो हमारा इसमें है, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया। खेल पर शिक्षा की तुलना में कितना परसेंट कम खर्च किया गया। खेल पर कितना खर्च हो रहा है, खेल पे 52, शिक्षा पर 80। खेलों पर शिक्षा की तुलना में, तुलना किससे की जा रही है, शिक्षा पर, तो नीचे शिक्षा आ जाएगा। और कितना परसेंट कम खर्च किया जा रहा है, ये देखिए यहां से 28। अरे भाई 80 से 52 आ रहा है, 28% कम खर्च किया जा रहा है, तो 100 पे कितना होगा। तो इसको जब आप काटेंगे, 20 से काटेंगे, 20 5 100, 20 चौक 80, 4 7 28, यहाँ से आपका जो उत्तर आएगा 35%। खेलों पर जो खर्च हो रहा है शिक्षा की तुलना में कम खर्च, वो 35% हो रहा है। यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। और बच्चों, आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आएंगे। कुछ नहीं होता, जो हम पढ़े हैं पीछे चीजें, उन्हीं चीजों को हमसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर चौथा क्वेश्चन बोला है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.1 करोड़ थी, तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि की थी।
तो शिक्षा और अनुसंधान पर कितना खर्च हो रहा है? शिक्षा अनुसंधान पर 65 और यहां से शिक्षा पे 80, टोटल 145 का खर्च। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा वो 145 का मल्टीपल होगा, या तो आप 145 का मल्टीपल देख लीजिए या तो आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। अगर हम 145 का मल्टीपल देखें तो 14 पचे 70, यही तो मल्टीपल से अगर आप 145 का मल्टीपल देखते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जो 145 का मल्टीपल है। लेकिन अब आप यहीं पर बोलेंगे कि भैया हमें मल्टीपल से नहीं, हमें इसका बेसिक बताइए कि आखिर ये आया कैसे है। तो आइए हम आपको बताते हैं ये निकलता कैसे है। ये देखिए 145 का मल्टीपल है, मल्टीपल से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन टोटल 145 और कुल राशि जो थी 1.8 करोड़ खर्च की जा रही है, वो भी टोटल कितनी थी? 360 पे। तो 145 पे कितनी खर्च की जाएगी? जब इसका आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 725 और 40, ये आपका उत्तर आ जाएगा 72,50,000, जो कि चौथे का हमारा उत्तर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल वर्ष के दौरान कितनी राशि खर्च की जा रही? 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख, ठीक है। और यहां से टोटल कितनी थी? 360 थी ना, हमने यहां पर टोटल 360 खर्च किया था। तो बोला है, अब आगे क्या बोला है कि आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है? आधारभूत संरचना पर 50 और छात्रावास पर 46, कितना अधिक है? 4। तो यहां पर इंटू 4 कर देंगे आप, तो ये 4 9 36, 9 दूनी 18, यहां से 2 आ गया, 90 दूनी, टोटल आ जाएगा आपका 3 2 5 0, 3 2 5 0, 2 लाख जो आपका उत्तर आएगा। और ये आपका विकल्प नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम इन क्वेश्चनों को फिर से देख लेते हैं। हमारे पास एक पाई चार्ट दिया गया था जिसमें विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई राशि बोली गई थी कि आखिर हम किस क्षेत्र पर कितना राशि खर्च किए जा रहे हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन होती है। तो यहाँ से हमने टोटल निकाल लिया, जो टोटल हमारा 1 साल का खर्च आता है वो आता है 360 है। 1 साल का हमारा टोटल खर्च बच्चों 360 आता है। तो पहला क्वेश्चन बोला था कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत खर्च हुआ है? कार्यक्रम पे 35 खर्च हो रहा है, अनुसंधान पर 65। वहां से आप देखेंगे तो जब 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 13 5 65। अब कार्यक्रम की तुलना में, तुलना वाली चीज नीचे होगी तो नीचे 7। और कितना अधिक खर्च हो रहा है अनुसंधान पे? आप बोलेंगे 7 से 13 जा रहे हैं, मतलब 6 की खर्च। 7 पे तो 100 पे कितना आएगा लगभग में बोला गया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सी आता, जो कि 86% आता। दूसरा क्वेश्चन बोला है छात्रावास पर खर्च कुल खर्च का लगभग कितना % खर्च किया जाता है? छात्रावास पे यहाँ पर आप देखेंगे जो खर्च था वो 46 था और टोटल खर्च 360 था। तो 100 पे कितना होगा? जब हमने इसको काटा तो 12.78% खर्च किया जा रहा है छात्रावास पे कुल खर्च का। तीसरा क्वेश्चन हमारा था खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने % कम खर्च किया जाता है? खेलों पर शिक्षा की तुलना में, शिक्षा थी 80 और खेल था 52, कितना कम? 80 से 52 में जाएंगे आप 28, और तुलना किससे? 80 से हो रही खेलों पे बटे 80, 100 पे जो आपका आ जाएगा 35% आ जाएगा तीसरे का। और चौथा था यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.1 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि कितनी थी? शिक्षा और अनुसंधान पर जो हम खर्च कर रहे थे 145 टोटल जोड़ने के बाद आ रहा था। तो आपका जो ऑप्शन से अगर देखते तो 145 का मल्टीपल होता, जिसमें 145 का मल्टीपल आपका ऑप्शन नंबर ए था। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाता। लेकिन आपको जो थी बेसिक से जानना था, तो 1.8 करोड़ जो खर्च हो रहे हैं टोटल पे खर्च हो रहे हैं, टोटल थे 360। तो यहाँ से 145 का वैल्यू आप निकालेंगे तो आपकी जो आएगी इतना आएगी, जो कि आपका ऑप्शन ए होगा। पांचवा क्वेश्चन जो आपसे इसमें पूछा गया था यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि इतनी थी तो आधारभूत संरचना पर, मतलब 1 करोड़ 80 लाख थी, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि कितना अधिक है? आधारभूत संरचना पर 50 खर्च की जा रही थी और छात्रावास पर 46। इन दोनों का डिफरेंस पूछा था जो कि 4 आता। तो यहाँ पर टोटल 360 की वैल्यू इतनी दी गई थी, तो 4 का वैल्यू आपसे पूछा था। जो भारत बांड के लिए एक बॉन्ड है, ये भारत बांड के लिए एक बॉन्ड है जिसमें अंशदान दिया गया कि जो ये बॉन्ड्स है इसमें किस चीज का कितना % अंशदान है। जिसमें बैंक का दिया गया 4% अंशदान है, कंपनी का दिया गया 2% अंशदान है, या नाराई का दिया 33% अंशदान है,
FII का दिया गया 11% अंशदान है और पेंशन फंड का 32% अंशदान है तथा पब्लिक का 18% अंशदान दिया गया है। ये भारत बॉन्ड्स के अंतर्गत सभी कंपनियों को दी गई, ये कंपनियां बोली ये लोगों को दी गई अंशदान है कि आखिर कितने को कितना पैसा मिल रहा है। एक तरीके से आप पैसा भी बोल सकते हैं कि आखिर किसको कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जगह थोड़ी कम थी तो हमने इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश बोल दी जाएगी और हिंदी वालों के लिए हिंदी लिखा गया है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोला गया है, क्या बोला गया है, इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इज 55,000 करोड़ देन द कंबाइंड इन्वेस्टमेंट बाय पेंशन फंड्स एंड द पब्लिक इज। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इज 55,000 करोड़ देन द कंबाइंड इन्वेस्टमेंट बाय पेंशन फंड्स एंड पब्लिक इज। बोला है यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ है तो पेंशन फंड और पब्लिक द्वारा संयुक्त निवेश क्या है। टोटल निवेश यहाँ से दिया गया है, ये टोटल की वैल्यू थी। यहाँ से जब हम बच्चों टोटल निकालेंगे तो जो टोटल आएगा आपका वो आएगा, टोटल इनका ऐड करेंगे तो ये आएंगे 100। ठीक है, और इसी 100 की वैल्यू आप देखिए कितना दी गई, कुल निवेश 55,000 करोड़ दिया गया तो इसकी वैल्यू 55,000 करोड़ है। तो यहाँ से 2 जीरो चला जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे 550 करोड़। तो बोला है आगे पेंशन फंड और पब्लिक द्वारा संयुक्त निवेश क्या है। पेंशन फंड 32 हो रहा है और पब्लिक हो रहा है 18, तो 32 और 18 का योग आपसे पूछे कितना होगा, 50 होगा। तो इसी में गुणे 50 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 0 0 50, हम 25, 5 गुणे 5 25, हासिल 2 बचेगा, फिर 5 × 5 करेंगे, 25 में 2 जोड़ेंगे 27। तो यहाँ से जो आपका आएगा 27,500 करोड़ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। टोटल की वैल्यू दिया गया था 55,000 करोड़ है, तो एक की वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ 2 जीरो चला गया, एक की वैल्यू 550 करोड़ आई। तो आपसे पब्लिक और पेंशन फंड पूछा था टोटल मिला के कितना होगा, तो पब्लिक और पेंशन फंड का टोटल योग 18 और 32 50, तो 550 में 50 से गुणा कर देंगे तो जो हमारा आएगा 27,500 करोड़ आएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका एकदम सही होगा। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो बोला गया है दूसरे में, इफ द टोटल सब्सक्रिप्शन इज 55,000 करोड़ देन द डिफरेंस बिटवीन फंड्स इन्वेस्टमेंट बाय NRIs एंड पब्लिक इज। तो दूसरे क्वेश्चन बोला है यदि कुल अंशदान 55,000 करोड़ है तो NRI और पब्लिक द्वारा निवेशित संयुक्त राशि के बीच अंतर क्या होगा। टोटल कितना बोला है 55,000 करोड़, तो यहां से हम निकालेंगे 55,000 करोड़, 100 की वैल्यू कितना दिया, फिर आप बोलेंगे कि 55,000 करोड़ दिया है। तो आपसे पूछा है क्या, NRI और पब्लिक द्वारा निवेशित राशि के बीच का अंतर। NRI और पब्लिक, NRI ये हो गया आपका 33% NRI हो गया, यहाँ से NRI और पब्लिक के बीच का डिफरेंस बोला है ना, आप बोलेंगे हाँ। NRI 33 और पब्लिक हो गया 18 और 33 का डिफरेंस जब आप लेंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ से आपसे जो बोली है वो बोला है बच्चों की 15% का मान क्या या 15 का मान क्या होगा। तो यहाँ से 100 से डबल जीरो चला गया, तो अब यहाँ से 15 का मान जो आएगा 15 0 0, 15 5 75 की 5, हासिल 7 बचा, 15 5 75 और हासिल उसमें 7 जोड़ेंगे तो आपका हो गया 82। तो जो आपका उत्तर आएगा 8250 करोड़ या 8,250 करोड़ आएगा NRI और पब्लिक के बीच निवेशित राशि का डिफरेंस। तो दूसरे में टोटल 100 की वैल्यू दी गई है 55,000 करोड़, एक की वैल्यू 550 करोड़ आई। तो यहाँ से आप NRI और पब्लिक का डिफरेंस 33 और 18 का डिफरेंस लेंगे तो 15 आएगा। तो 550 में 15 का गुणा कर देंगे तो 8250 या 5 तो 15, जो आपका ऑप्शन एकदम सही होगा। तीसरा दिया गया है यदि NRI द्वारा निवेशित राशि 8,000 करोड़ है तो कंपनी और FII द्वारा भारत बॉन्ड्स में संयुक्त निवेश क्या है। तीसरा है जिसमें बोला गया है इफ द इन्वेस्टमेंट बाय NRI इज 8,000 करोड़ देन द कंबाइंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज एंड FII इन भारत बॉन्ड्स इज, क्या होगा भारत बॉन्ड्स में टोटल निवेश क्या होगा, संयुक्त निवेश। तो देखिए क्या दिया गया है, NRI द्वारा संयुक्त निवेश। पहले तो आप यहाँ NRI को पकड़िए कि NRI क्या है, आप बोलेंगे कि हाँ NRI कितना है 33, तो यहाँ से 33 का जो मान दिया गया है वो दिया गया है कितना 8,000 करोड़। ठीक है, आप बोलेंगे कि हाँ
तो अब आपसे पूछे कंपनी और एफआईआई द्वारा भारत बॉन्ड्स में संयुक्त निवेश कितना है। कंपनी और एफआईआई इन टोटल का संयुक्त निवेश क्या हो गया, आप बोलेंगे 13। तो यहां से 13 की वैल्यू पूछी है तो क्या हो जाएगी 8000 बटे 33 इंटू 13। तो जब आप इसका लगभग निकालेंगे जो आएगा लगभग 33, ये 13 13 अट्ठे 104 इतना बटे 33, 33 3 99, 33 3 99, फिर आपका 5 बचा 50, 33 एक अन्नम 33 पंचे 165, फिर आपका 5 बचा ना, आपका 5 बचा 50 बन गया, 33 एक अन्नम 33, 31 51 पॉइंट कुछ आपका आएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर 31 51 कहीं पे नहीं, लेकिन ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये इसी साल लेखपाल में पूछा गया था, 2026 के लेखपाल के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लेखपाल में 5 ऑप्शन दिए रहते थे, एक नन वाला भी ऑप्शन होगा, तो यहाँ से जो आपका उत्तर आएगा नन। तो इसमें बोला गया था एनआरआई द्वारा निवेश कुल राशि 8000 है। एनआरआई की वैल्यू 33 दी गई थी और 33 की वैल्यू 8000, तो आपसे 13 की वैल्यू पूछी थी जो कि लगभग में आनी चाहिए थी। तो यहाँ से आती 31 51 दशमलव कुछ आती, या 3151 दशमलव कुछ, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं था। तो यहाँ पर एक ऑप्शन नन था, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा नन हो जाएगा। ऑप्शन ही आपका एकदम सही हो जाएगा कि इसका उत्तर नन होगा। ठीक है, इसका उत्तर नन हो गया। अब और हमारा चौथा क्वेश्चन जो इसमें बोला गया है, चौथे में बोला है इफ द डिफरेंस बिटवीन फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द पब्लिक एंड पेंशन फंड्स इज 5000 करोड़, देन द टोटल फंड्स सब्सक्राइब्ड बाय भारत बॉन्ड्स आर अप्रॉक्सीमेटली। लगभग में आपसे पूछा है कि यदि पब्लिक और पेंशन फंड के बीच योगदान राशि का अंतर 5000 करोड़ है। पब्लिक और पेंशन फंड, यहां से पब्लिक और पेंशन फंड के बीच का अंतर बोला कितना आ गया, आप वो देखेंगे यहां से जो डिफरेंस आया 32 में से 18 गया 14, तो 14 का जो अंतर दिया गया था वो कितना है 5000 करोड़। तो आपसे भारत बॉन्ड्स के लिए अंशदान की गई कुल राशि लगभग कितनी है, तो भारत बॉन्ड्स कितना है टोटल 100 था ना, तो यहां से 100 का वैल्यू आपको 2 से काटा 214, तो यहां से काटेंगे 50 आएगा। तो जब इसका 50 में इसमें गुणा होगा 0 0 0 50 25 और बटे में 7, तो इसका जो मान 7 तिरिक 21, 4 बचा 40, 7 बचे 35, 5 बचा 7 सते 49, 1 बचा 7 एक अन्नम 7, 3 बचा 7 चौक 28। यहां से जो लगभग मान आएगा आपका 35,714 करोड़ आ जाएगा कि टोटल अंशदान की गई राशि क्या है। तो यहां से पब्लिक और पेंशन फंड के बीच का अंतर दिया गया था, अंतर पब्लिक और पेंशन फंड 32 और 18 का 14, 14 की वैल्यू 50,000, तो 100 की वैल्यू पूछी थी लगभग में, तो 35,714 करोड़ आएगी बच्चों। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन जो बोला गया है, पांचवा क्वेश्चन में बोला गया है इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन बाय एफआईआई इज 33,000 करोड़, then the funds contributed towards the subscription of Bharat bonds and NRIs and banks are कितना होगा। बोला है यदि एफआईआई द्वारा कुल योगदान 33,000 करोड़ है, एफआईआई कितना योगदान कर रहा है, आप बोलेंगे 11, तो 11 की वैल्यू 33,000 दिया है करोड़। ठीक है, तो एनआरआई और बैंक द्वारा बॉन्ड्स में अंशदान की कुल राशि कितनी होगी, एनआरआई 33 और बॉन्ड्स और बैंक कितना 4, तो बैंक 33 और 4 37, तो यहां से इंटू 37 कर देंगे तो आपका इसी का मान पूछा था। तो यहां 3 आएगा, 37 3 सते 21, पहले 3 जीरो उतरेगा पीछे, 3 सते 21 हासिल 2 3 त्रिक 9 2 11, जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 1,11,000 करोड़। ठीक है, 1,11,000 करोड़ आएगा। तो आइए इन क्वेश्चनों को एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास भारत बॉन्ड्स के लिए अंशदान दिया गया था जो इस तरह वितरित किया गया था पाई चार्ट के भीतर, और पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया था यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ है तो टोटल 100 की वैल्यू 55,000 करोड़, एक की वैल्यू 550 आ गई। तो पेंशन फंड और पब्लिक द्वारा संयुक्त निवेश कितना है, पेंशन फंड 32 और पब्लिक 18, 18 और 32 का टोटल का योगदान पूछा था, तो इंटू 50 कर देंगे तो इतना आ जाएगा। दूसरा बोला था यदि कुल अंशदान 5,000 करोड़ है, 100 की वैल्यू 5,000 करोड़, एक की वैल्यू वही आएगी, यहाँ से एक की वैल्यू 550 आएगी। तो एनआरआई और पब्लिक द्वारा संयुक्त निवेश, एनआरआई और पब्लिक 33 और 18 का निवेश पूछा था कितना होगा,
संयुक्त निवेश के बीच अंतर 33 और 18 का डिफरेंस 15, तो 100 की वैल्यू इतना, तो 15 की वैल्यू कितना आ जाएगी, आप बोलेंगे 8,250 करोड़। तीसरा दिया गया था, यदि एनआरआई द्वारा निवेश 8,000 करोड़ है, 33 की वैल्यू 8,000, तो कंपनी और एफआईआई द्वारा भारत बॉन्ड्स में संयुक्त निवेश, कंपनी और एफआईआई, कंपनी 2 कर रही है और एफआईआई 11, 13 की वैल्यू आपसे पूछी तो 33 की वैल्यू 8,000, तो 13 की वैल्यू जो करेंगे, बेसिक यही होता है, यही बेसिक है इसका। तो बेसिक 31-51 पॉइंट कुछ आएगा जो कि आपके ऑप्शन में नहीं था। एक इसमें एक ऑप्शन आपका ई भी था, नन, तो यहाँ से आपका उत्तर नन हो जाता। और चौथा क्वेश्चन जो इसमें दिया गया था, यदि पब्लिक और पेंशन फंड के बीच योगदान राशि का अंतर 5,000 करोड़ है, तो भारत बॉन्ड्स के लिए अंशदान की गई कुल राशि लगभग कितनी है। पब्लिक और पेंशन फंड के अंतर कितना दिया है, पब्लिक और पेंशन फंड 32 में से 18 गया, 14 का डिफरेंस दिया गया 5,000 करोड़, तो भारत बॉन्ड टोटल 100 की वैल्यू पूछी तो अब 35,714 करोड़ आती, जो कि यही लगभग में, तो आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाता। फिर लास्ट क्वेश्चन जो इसमें बोला गया था, यदि एफआईआई द्वारा कुल योगदान 33,000 करोड़ है, एफआईआई कितना योगदान कर रहा है, आप बोलेंगे कि 11 की वैल्यू 33, तो यहाँ से बोला गया था कि 37 का वैल्यू इनका, किसका, भारत एनआरआई और बैंक द्वारा निवेशित कुल राशि कितनी होगी, एनआरआई 33 और बैंक 4, 37 की वैल्यू आपसे पूछी तो कितनी होगी, तो 1,11,000 हो जाएगी टोटल। ठीक है, आप बोलेंगे कि हाँ, आप 1 मिनट इन चीजों को नोट कर लीजिए। अब आपने इन क्वेश्चनों को नोट कर लिया होगा और मैं इतना समझ रहा हूं कि आपको चीजें अब बहुत बाखूबी से और क्लियर साउंड में एक तरफ से समझ में आ रही होंगी। ठीक है,